दीदी, ये खिलौना सस्ता नहीं है, ये तो 50 रुपए का है। दीदी, क्या आप बता सकती हैं कि वांग यांग का घर कहाँ है? यांग का घर दूसरी मंजिल पर, वो घर पर नहीं है, सिर्फ उनकी पत्नी है। तुम उनके घर कुछ काम से आए हो क्या? उसने हमारे स्टोर से एक ओवन खरीदा, मैंने उसे डिस्काउंट दिया। हो गया है एक खाना पकाने के बर्तन से, ये काफी पैसों का होगा। हाँ, ये कपड़े सुखाने के लिए नहीं है दीदी, ये चीज सस्ती नहीं है, इसके लिए 50 रुपए लगते हैं। क्या इस मेटल बॉक्स की कीमत 50 रुपए है? ओह माय गॉड, इनका तो दिवाला निकल गया। पड़ोस की आंटियां देखती हैं कि डिलीवरी मैन के स्कूटर पर रखी हुई वो आयरन प्रेस 50 रुपए की है, तो उनके दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक जाती हैं। 50 रुपए, कई लोगों की एक महीने की सैलरी इससे भी कम होती है। हाय राम, वो तो एक सच में हुनरमंद है। उसने एक मेटल बॉक्स खरीदा था, उस पर 50 रुपए खर्च किए। इतना पैसा खर्च करके क्या फायदा है? एक महीने की मेरी सैलरी सिर्फ 38 रुपए है और उसे एक उपकरण खरीदने के लिए 50 रुपए चाहिए। उफ, ऐसा लगता है जैसे पूरा घर तबाह हो रहा है। अच्छा हुआ उस समय अंधकार घर में उसकी शादी नहीं हुई, नहीं तो मैं गुस्से से पागल हो जाता। इसका मतलब जब वो घर पर रहता है कुछ भी नहीं कर सकता, बस कपड़े पहनने और सजने में लगी रहती है। ऐसा खाना बनाती है कि कुत्ता भी नहीं खाएगा। ऐसे घर की बर्बादी कर दी। वाह, यांग ने उससे शादी कर ली, किस जन्म का बदला उसे लिया रहा होगा। कहावत है, ये कमतर होने का मामला नहीं है, बल्कि नीचे के लोगों को पहुंचते ही नहीं है। ये दोनों महिलाएं यहाँ बहुत बातें कर रही हैं, जैसे ये उनका समय हो। उन्होंने छोटे मोटे कामों को अच्छे से निपटाया। अरे ये क्या है? बेबी, इससे बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें बनाई जा सकती हैं। सच में? क्या आप हमारे लिए केक बना सकते हैं? शाओमी वाकई बहुत होशियार है, फिर भी ये आप लोगों के लिए केक बनाना नहीं भूलता। चिंटू, ध्यान से खाना, पेट खराब हो जाएगा। केके जोर से बोल तो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कंफ्यूज है। ये औरत खाना भी ठीक से नहीं बना पाती और उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, लेकिन इन दिनों के संपर्क से पता चलता है कि यह औरत बिल्कुल बदल गई है। खाना स्वादिष्ट बनाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी बहन और दूसरों के साथ बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह बदल गया है। पेट फुला, किसे नजरअंदाज कर रहे हो? तुम सब रुक जाओ, मैं अभी इसे तुम्हारे लिए कर दूंगा। जब सुअर परेशान था तभी एक मुफ्त सेवक आ गया। पिगी, सुना है कि तुमने कुछ अच्छा खजाना खरीदा है, मुझे दिखाओ। झुल्लू एक बड़ा कदम उठाती है, मानो खुद चलती हुई अंदर आई हो, और लिविंग रूम में एक लोहे का बक्सा देखकर रुक जाती है। पिग्गी, तुम्हें ये खिलौना क्यों खरीदा? ये खिलौना तो महंगा लगता है, इसे किचन तक ले चलो, फिर मैं तुम्हें इसका सही इस्तेमाल बताता हूँ। मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूँगा, किसे परवाह है? फिर मैं किसी और से मदद मांगूंगा, तुम्हारे सुनने से मुझे क्या फायदा? खुद वापस कर लो। पापा, सच में तुम बहुत मुश्किल हो। मैंने मदद की, फिर भी नहीं हो सका। 50 पाउंड का लोहे का स्टैंड झूलीन ने अपनी पूरी ताकत से उठाकर रसोई में पहुंचाया। तुमने ये लोहे का पर्दा खरीदा है, इसका आखिर क्या इस्तेमाल करोगे? ये बहुत भारी है, क्या तुम्हें इस पर पराठे सेंकने हैं? क्या तुमने 50 रुपए खर्च किए इस खिलौने को खरीदने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि तुम बिस्कुट बना सको? लिंगलिंग, चुप रहना मुमकिन नहीं लगता। ये औरत वाकई अजीब है। ऐसे नकली तौर तरीके, कब तक तुम्हारा सामान जाएगा? तब झू लिंगलिंग जल्दबाजी में घर गई और उसने यह मजाक मांडा मैडम मादा फेन को बताया। जल्दी ही पिग्गी ने $50 में ओवन खरीदा और केक का मजा लिया। इसकी चर्चा हर जगह हो गई, यहाँ तक कि वांग यांग बहन वांग बाओलन के कानों तक भी पहुँच गई। मैं यहाँ आधे दिन से हूँ, सोचा तुमसे मिल लूं। कैसे हो? सब ठीक चल रहा है ना बहन? वान बाओलान बात करती रही, लेकिन उसकी नजरें घर में चारों तरफ घूम रही थीं। उसने सब कुछ साफ सुथरा कर दिया और अंत में उसकी नजर सुअर पर पड़ी। तुम्हारे ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, नए बनवाए हैं। ध्यान से सुनो, इस बड़े गुत्थी का मतलब तुरंत समझ आ जाएगा। दीदी, तुमने क्या सुना जो यहाँ आई? ओह मेरे भाई बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चक्कर नहीं लगाऊंगा। मैंने काफी गपशप सुनी है, लेकिन लोग कुछ भी कहें मैं बस हंस देता हूँ। बस तुम्हारी बात। बड़ी बहन, तुम क्या सुनना चाहती हो? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ, जब वांग यांग गया था तो उसने तुम्हारे लिए कितना पैसा छोड़ा था? अभी तुम्हारे पास कितना बचा है? हाँ, इस अवधि के गांव के नकद वितरण करीब 100 रुपए का था। कपड़े कूपनों में 30 इंच, खरीदारी कूपनों में 6 कूपन, अनाज कूपनों में 50 पाउंड, चीनी कूपनों में 3 पाउंड। बीच में ही हिसाब पूरा भी नहीं हुआ था कि वांग बाओलान ने उसकी बात काट दी। मैंने कहा भाई बहन, हालांकि वांग यांग ने इन वर्षों में कुछ संपत्ति जमा की है, लेकिन आप इस तरह फिसल नहीं सकते। तुम्हारी शादी को सिर्फ आधा महीना हुआ है और तुमने पहले ही वांग यांग की 1 महीने की सैलरी खर्च कर दी। ऐसे ही चलता रहा तो घर में चाहे कितनी भी दौलत हो, तुम इसे बर्बाद कर दोगे। लिली का काम बहुत खास है, एक बार बाहर जाती है तो महीनों या सालों तक छुट्टी नहीं मिलती। वो आपकी ओर देखकर कहता है कि आपको ही घर को अच्छे से संभालना है। तुम अपने बचत और कूपन किताबें निकालो, अस्थायी रूप से मैं इसे संभाल लूंगा और फिर हर महीने के वितरण के लिए तुम मेरे पास आना। दीदी, पहले गुस्सा करने में जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ही फैसला लो।
गांव के लोग भी हिसाब किताब रखते हैं। मुझे याद है किसी ने बताया था कि पिग्गी बस मिडिल स्कूल में पढ़ी है, कुछ खास नहीं जानती, खाने की शौकीन और कामचोर। दरअसल वे लोग झू लिंगलिंग को अधिक पसंद करते थे, जो लंबी और बड़ी थी और एक नजर में ही पता चल जाता था कि वह काम में माहिर है। गांव का कुआं भी अच्छा है, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन सुअर लिंगलिंग ने अपने भाई को पसंद नहीं किया, तो वांग यांग ने उसे जल्दी से बदलने के लिए किसी और को ढूंढ लिया। वांग बाओलान ने किताबें पलटी और पाया कि पिगरेड ने जो करता है उसमें कोई लापरवाही नहीं है, वह एक पेशेवर लेखाकार है। वांग बाओलान हिसाब किताब देख रही थी, तभी अचानक एक खुशबू आई। क्या बात कर रहे हो सिस? ये तो हमारी आंटी ने हमारे लिए चिकन पाई बेक किया है। चिकन पाई? पिग्गी, क्या तुम्हें पाई बनाना भी आता है? हाँ, मैं थोड़ी खुद बहुत। पढ़कर बच्चों को समझा रहा हूँ। दीदी तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आता हूँ, तुम्हें भी छकना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, पिग्गी इस लाखों फॉलोअर्स वाली फूड ब्लॉगर के कुकिंग स्किल्स को देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा और अकेले ही उसे तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएगा। वांग बाओलान के जाने पर जू जू ने उसे कुछ अंडे केक पैक कर दिए। फिर एक अप्रत्याशित खुशी आई।